कंस को मार करके दोनों जने कृष्ण और बलराम अपने माता पिता के पास आए, वसुदेव और देवकी के पास। बड़ा सुंदर मिलन हुआ, पिता पुत्र माँ बेटे का। महाराज उग्रसेन जो कंस के पिता थे, कंस ने उनको जेल में डाल दिया था। उन महाराज उग्रसेन को पुनः राजा बनाया। नंद बाबा और कुछ ग्वाल बाल साथ आए थे, सबको भगवान कृष्ण ने विदा कर दिया कि अब हम यहीं रहेंगे, अपने माता पिता के पास तुम लोग जाओ। भगवान कृष्ण और बलराम अपने घर में रहने लगे। अब समय आ गया कि स्कूल में भी जाना चाहिए। उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। शिक्षा देनी भी जरूरी है बच्चों को। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। वो माता पिता शत्रु के समान होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, सुशिक्षा नहीं देते हैं। उनके बच्चे फिर ऐसे होते हैं जैसे हंसों के बीच में कोई बग खड़ा हो, कोई बगुला बैठा हो। विद्वानों के बीच में वो बैठ नहीं पाते हैं, इसलिए सुशिक्षा बच्चों को देनी जरूरी है। तो भगवान कृष्ण और बलराम को गुरुकुल भेजा, सांदीपनी मुनि के आश्रम में। शिक्षा दीक्षा पूरी करके वापिस आए। अल्प समय में ही उन्होंने शिक्षा पूरी कर ली, वापिस आ गए। एक दिन भगवान कृष्ण को ब्रजवासियों की बहुत याद आई। इतनी याद आई कि कन्हैया बैठे बैठे रोने लग गए। अकेले बैठे बैठे रो रही हैं। उद्धव जी आए उनके पास। उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण अपने मन की बात सारी बता दिया करते थे। अंतरंग सखा थे उद्धव जी। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को अपने मन की बात बताई। और उद्धव जी बड़े विद्वान हैं। देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, उनसे उन्होंने शिक्षा पाई। बृहस्पति जी के शिष्य बड़े विद्वान, वेद के ज्ञानी। ज्ञान का बड़ा घमंड है उद्धव जी को। तो भगवान कृष्ण ने सोचा इसके ज्ञान के घमंड को भी तोड़ना है। और भगवान को याद भी आ रही है गोपियों की, माँ यशोदा की, ग्वाल बालों की, कि मैं उनको परसों की कह के आया था और आज कितने दिन हो गए, बरसों हो गए, क्या हालत उनकी हो गई होगी, क्या स्थिति उनकी हो रही होगी। जब मेरे को उनकी इतनी याद आती है तो उनको भी मेरी याद आती होगी। एक पल भी मेरे बिना जो नहीं रह पाते थे, उन ब्रजवासियों की क्या स्थिति होगी। रो रहे हैं भगवान। तो भगवान बोले उद्धव से कि उद्धव तुम जाओ ब्रज में और ब्रजवासियों को समझा के आओ कि वो मेरे को याद नहीं करें। तो उद्धव बोले कि मैं वेद का प्रकांड विद्वान,
और ब्रजवासी हैं, गांव के ग्वाले, मेरी भाषा को वो क्या समझेंगे। लेकिन भगवान का आदेश, जाना पड़ा। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। बड़ी विचित्र स्थिति वृंदावन वासियों की। माँ यशोदा से मिले रात को, नंद बाबा से मिले। माँ यशोदा भगवान कृष्ण के वियोग में सूख कर कांटे जैसी हो गई, रोती ही रहती थी और पागलों के जैसी हरकत करने लग गई थी। पलंग के पास में बैठी है माँ यशोदा, कन्हैया का पलना है पास में और लोरी देके सुला रही है। उद्धव पहुंचे तो उद्धव को माँ यशोदा ने इशारा किया, आवाज मत करना, कन्हैया सो रहा है, जाग जाएगा, रोने लग जाएगा, फिर ये रुकेगा नहीं, एक बार रोने लग जाता है तो। फिर अचानक से तंद्रा टूटी माँ यशोदा की, बोली मैं तो पागल हो गई हूँ, कन्हैया तो कितने दिन हो गए गए हुए। बड़ी विचित्र स्थिति माँ यशोदा की। नंद बाबा भी दुखी हैं। रात भर उनसे मिले और सुबह है उठ करके उद्धव जी गोपियों के पास गए। वन में गोपियां बैठी हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी दूर खड़े खड़े देख रही हैं। बड़े ज्ञान की चर्चा, वेद वेदांत की बातें कर रही हैं गोपियां। भगवान ने जितने अवतार लिए उन अवतारों की चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी सोच रहे थे कि वो भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य मानती होंगी, लेकिन यहाँ पर वो देख रहे हैं कि उनको पता है कि कृष्ण तो भगवान हैं और इतने अवतार भगवान ले लिए हैं। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मन में सोच रहा था गोपियां गांव की ग्वालिनी हैं, ये तो वेद वेदांत की बातें भी जानती हैं। गोपियों की विचित्र स्थिति है। एक गोपी कह रही है कि भगवान रात को मेरे सपने में आए थे। दूसरी ने कहा आए थे तो क्या बातें करी और क्या कहा उन्होंने। बोले मैं पानी की मटकी भर के लेके जा रही थी और उन्होंने पत्थर मार के मेरी पानी की मटकी को फोड़ दिया और मैंने कहा कान्हा तूने मटकी क्यों फोड़ी। तो बोले तुम आज नहाई नहीं हो इसलिए तेरे को नहलाया है पानी से। बोलिए जय श्री कृष्णा। इस प्रकार गोपियां रात में सोने के बाद जो सपने देखती हैं भगवान कृष्ण के ही सपने देखती हैं। राधा रानी तो रो रही है। राधा महारानी बोली धन्य हो तुम कि सपने में तो कन्हैया तुम्हारे पास आते हैं। मेरी तो बड़ी विचित्र स्थिति है, मुझे तो नींद ही नहीं आती। नींद आए तो सपना आए। जब से कन्हैया गए हैं मैं तो सोई ही नहीं हूँ। तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी विचित्र स्थिति गोपियों की है, ब्रजवासियों की है। उद्धव जी ने समझाने का प्रयास किया, गोपियों तुम जिसे प्रेमी समझ रही हो वो ब्रह्म है। कैसा ब्रह्म है? बोले बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करही विधि नाना। वो ब्रह्म जो बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुख के ही खा लेता है,
बिना आंखों के देख लेता है, वो ब्रह्म है कृष्ण। तो बोले प्रेम छोड़ो, ब्रह्म में अपने मन को लगाओ और योग करो। योग के द्वारा अपने मन को ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां बोली, उद्धव पागल हो तुम जिसको तुम बिन हाथ पैर वाला बोलते हो ना, उसी ब्रह्म को हमने वृंदावन की गलियों में नाचते देखा है। थोड़े से माखन के लिए, थोड़ी सी छाछ के लिए उसी ब्रह्म को हमने नचाया है। किस ब्रह्म की तुम बात कर रहे हो? और दूसरी बात, तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाओ, तो सुनो, हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। कन्हैया जिस दिन मथुरा गए, उसी दिन हमारा मन भी साथ लेकर चले गए। तो कौन से मन को लगाएं? बताओ। उधो मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम सन को अवराधे ईश। मन 10-20 तो नहीं होते हैं, मन तो एक ही होता है। और वो भगवान कृष्ण साथ लेके चले गए। उद्धव जी चक्कर खा गए, समझ नहीं पाए क्या करूं। उधो सुधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजायो डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। गोपियों से प्रेम की चर्चा करते करते 6 महीने बीत गए। और उद्धव जी सोच के आए थे कि 1-2 दिन में वापिस आ जाऊंगा समझा बुझा करके। ज्ञान देने आए थे उद्धव जी, और प्रेम लेके लौटे भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान श्री कृष्ण को डांटा आकर के कि उद्धव जी बोले, कन्हैया इस प्रकार छोड़ करके तुम ब्रजवासियों को आए हो, तुम्हें दुख नहीं होता? कितना प्रेम तुमसे ब्रजवासी करते हैं। भगवान के पास आकर के उद्धव ने बड़ी खरी खोटी सुनाई भगवान को। बोले क्या बिगाड़ा था उन ब्रजवासियों ने तुम्हारा, जो इस प्रकार छोड़ के आ गए? फिर भगवान ने कहा, उद्धव ये तो मेरी लीला थी, तुम्हें ज्ञान का घमंड था, उसको तोड़ना था। और लीला से भगवान ने दिखाया वहीं पर कि देखो यहीं पर ब्रजवासी मेरे साथ ही रहते हैं, मुझसे दूर नहीं रहते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की।